अब तक जितने भी विधायक आए वो जन आकांक्षाओं के मुताबिक काम नहीं कर, उनके अंदर न योग्यता थी, नहीं योग्यता थी और नहीं क्षमता थी। उनको पता ही नहीं था कि विधायक के रूप में कैसे काम करा है। हमारी जनता समझ गई है कि अब रिवॉल्यूशन पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, अब सिर्फ एजुकेशन पॉलिटिक्स चलेगी। हमारा भारत अब वहाँ नहीं है जहाँ पर कांग्रेस ले जाना चाहती थी। हमारा भारत वहाँ पहुँच चुका है जहाँ पर आज अमेरिका भारत से ईर्ष्या करता है, चीन भारत से ईर्ष्या करता है और रूस साथी बनने के लिए बेताब बैठा हुआ है। नमस्कार। भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर सचिन कुमार के द्वारा सासाराम विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है, लेकिन इनसे मेरा सबसे पहला प्रश्न यही होगा कि भाजपा आखिर आपको टिकट क्यों दे। सर, लगातार दावेदारी की जा रही है, कई लोगों के द्वारा दावेदारी की जा रही है, आखिर सासाराम विधानसभा से भाजपा आपको टिकट क्यों दे? मैं लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाएं और साथ में अभी एनडीए सरकार जो है, इनकी जितनी भी नीतियां हैं, जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन सबको जनता के बीच पहुंचाने के लिए मैंने जितना काम किया है बाकी किसी ने नहीं किया है। मैंने हर माध्यम का उपयोग किया है, रोड रूट, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, इवन आपको मैं बताऊं कि मैंने नुक्कड़ सभा कर कर के लोगों को इकट्ठा कर कर के एक एक योजना को विस्तार से बताया है। मैंने पार्टी के लिए अपना सब कुछ लगा दिया है ताकि हमारी पार्टी फिर से चुनाव जीत करके। सर, एक चीज ये भी कहा जा रहा है कि 2020 में भाजपा के कोटे से यह सीट चली गई थी, जदयू कोटे में ये सीट है अभी, और शायद जदयू कोटे में भी यही जदयू कोटे में ही रहेगी, इस तरह की बात सुनाई पड़ रही है। जदयू खेमे में उत्साह की लहर है कि नहीं, इस बार भी जदयू कोटे में यह सीट रहेगी। फिर आप भाजपा के सदस्य होने के कारण भी क्यों तैयारी कर रहे हैं? आज मैं यहाँ पे एनडीए कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को यह साफ संदेश दिया गया है कि वहाँ जा करके किसी पार्टी का बन करके नहीं, बल्कि 5 पांडवों वाली एक जो संस्था है एनडीए, उसके रूप में आप काम कीजिए। तो मैं एनडीए कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ और मन में यह विश्वास रखा हूँ कि कमल ही तीर है, तीर ही कमल है, कोई विवाद नहीं है। हमारा एनडीए नेतृत्व तय करेगा कि सासाराम सीट कौन लड़ेगा। जो भी लड़े, एनडीए का सिपाही लड़ेगा और जो भी लड़ेगा उसको जिताने के लिए मैं अपनी सारी शक्ति लगा दूंगा। ये भी कहा जा रहा है सर कि 40 सालों तक इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व कहीं न कहीं कुशवाहा समाज के द्वारा किया गया। कहा यह जा रहा है कि कुशवाहा समाज के जितने विधायक रहे, 2 विधायक यहाँ के कुशवाहा समाज से रहे, उनके द्वारा सासाराम शहर के विकास को लेकर कुछ नहीं किया गया। उस तरह से विकास, ये आरोप लगाया जा रहा है कि उस तरह से विकास नहीं किया गया जिस तरह से विकास किया जाना चाहिए। आप भी कुशवाहा समाज से आ रहे हैं, फिर आप पर जनता भरोसा क्यों करे? ये बात बिल्कुल सही है कि अब तक जितने भी विधायक आए वो जन आकांक्षाओं के मुताबिक काम नहीं कर पाए। इसमें नेतृत्व की गलती नहीं है। उन नेतृत्व ने उन पर विश्वास करके टिकट दिया, वो चुनाव जीत के भी आए, लेकिन उनके अंदर न योग्यता थी, नहीं योग्यता थी और नहीं क्षमता थी। उनको पता ही नहीं था कि विधायक के रूप में कैसे काम करते हैं। वो सिर्फ एक बात जानते थे कि विधायक बन करके और जाके सदन में हाथ उठाना है और इस पद को लाभ का पद समझ करके वो अपना एंजॉय करते थे। उन लोगों ने राजनीति को रोजगार बना करके रखा। मेरा यह मानना है कि अब ऐसा नहीं होगा। हमारा नेतृत्व यह देख रहा है, हमारी जनता अब ये जान गई है, नेतृत्व और हमारी स्थानीय जनता में तालमेल बहुत बढ़िया हो गया है। हमारी जनता समझ गई है कि अब रिवॉल्यूशन पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, अब सिर्फ एजुकेशन पॉलिटिक्स चलेगी। हमारा नेतृत्व यह समझ रहा है कि मुझे कोई भी उम्मीदवार अगर देना है तो वह शिक्षित होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, लोकप्रिय होना चाहिए, उसकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, वो ईमानदार होना चाहिए और वो नीतियों को जनता तक पहुँचाने में, उनको क्रियान्वयन कराने में सक्षम होना चाहिए। वैसे ही व्यक्ति का चयन हमारा नेतृत्व करना चाहता है। और लेकिन सर एक बात और कही जा रही है आपको लेकर कि डॉक्टर सचिन कुमार पेशेवर चिकित्सक हैं, उनके द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बेहतर काम किया गया। अगर भाजपा टिकट भी देती है, भाजपा के टिकट पर वो चुनाव जीत भी जाते हैं, फिर भी वो शहर की समस्याओं के बारे में नहीं जानते हैं, लोगों की समस्याओं के बारे में उनकी समझ बहुत कम है। विधायक बनने के बाद भी उनके द्वारा सासाराम शहर का विकास नहीं किया जाएगा, कारण कि राजनीति के क्षेत्र में उनका अनुभव कमजोर है। जो बात कही जा रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? राजनीति कोई रॉकेट साइंस नहीं है। राजनीति समझदारी का चीज है। जिसके अंदर समझदारी होगी
मैं तो सीधा लोगों से जुड़ने वाला काम ही करता हूँ। मेरे पास रोजाना अनेकों लोग आते हैं मेरे क्षेत्र से, मेरे सासाराम विधानसभा क्षेत्र से ही आते हैं। मैं सबकी मानसिकता को समझता हूँ। ऐसी नहीं है कि मैं सिर्फ उनकी शारीरिक पीड़ा को समझता हूँ, जो उनके घर की अनेकों समस्याएं, स्थानीय समस्याएं, गांव मोहल्ले जो भी उनकी समस्या है, सबसे मैं अवगत हूँ। मेरे से ज़्यादा तो हमारे ग्रामीण जनता की समस्याओं के बारे में कोई समझ रखता ही नहीं होगा, क्योंकि जो जनता आती है उसका आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, मुझसे बेहतर कौन जानेगा। और उसका निदान तो हम लोग के पास है, क्योंकि हम लोग जब असाध्य रोगों का इलाज करते हैं तो यह जो समाज में जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, ये सब साधने योग्य हैं। ये सब ठीक की जा सकती है, सिर्फ नीयत अच्छी होनी चाहिए। और मैं चूँकि सर्जन हूँ, अच्छी नीयत से सेवा करता हूँ और वही नीयत बरकरार करके मैं राजनीति के माध्यम से लोगों का सेवा करना चाहता हूँ। सर, यहाँ पर तमाम पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, तमाम पार्टियों के प्रत्याशी इस बार चुनाव मैदान में दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जो भी लोग हैं वो भाजपा को वोट क्यों करें? आप भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर अगर इस विधानसभा से आते भी हैं तो लोग आपको वोट क्यों करेंगे, भाजपा को वोट क्यों करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को लोग मजबूरी में वोट नहीं करते हैं, शौक से करते हैं, विश्वास के साथ करते हैं। उनको मालूम है कि अगर हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया तो फिर जो लोग आना चाहते हैं उन लोगों ने बिहार को 2005 तक रसातल में ठेल दिया था। अगर भारतीय जनता पार्टी मिल करके उस नेतृत्व को नहीं बदलती, अगर भारतीय जनता पार्टी अपना समर्थन दे करके हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाती, तो आज हमारा बिहार पाताल लोक में चला गया होता। ये तो हमारे भाजपा का कमाल है कि उसने नीतीश कुमार जी जैसे योग्य राजनीतिक व्यक्तित्व को मुख्यमंत्री बना करके बिहार को मुसीबत से निकाला, पाताल लोक से निकाल करके आज विकास की बुलंदियों को छूने के लिए एकदम हम लोग बेताब हैं। हमारा बिहार हिंदुस्तान में आर्थिक रीढ़ बनने की ओर बढ़ चुका है। हमारा बिहार हर मामले में सुदृढ़ होने जा रहा है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग हो गया है, यहाँ भारत के लोगों का ही नहीं विश्व के लोगों का भी बिहार के प्रति इतना विश्वास बढ़ा है कि बस खाली चुनाव होने दीजिए और उसके बाद देखिए विकास की धारा यहाँ बिहार में कैसे बहती है। सर, एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करिश्माई व्यक्ति कहा जाता है कि उनका व्यक्तित्व इस तरह से है कि जहां पर जाते हैं लोग उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई 5 खासियत बतानी होगी तो क्या बताना चाहेंगे आप लोगों से? सबसे पहले तो ये खासियत मैं बताऊंगा कि फिराक गोरखपुरी का एक शेर है कि आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी कि तुमने फिराक को देखा था। हम लोग तो प्रधानमंत्री जी के साथ काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन आने वाला जो जनरेशन होगा उसको विश्वास नहीं होगा कि प्रधानमंत्री के रूप में कोई महामानव भी आया था। उन्होंने भारत का अगर नेतृत्व नहीं किया होता तो कांग्रेस की सरकार भारत को कहाँ ठेल दी रहती नीचे, भारत कहाँ चला गया रहता, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी पर विश्वास बनाने के लिए कुछ नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ ये देखने की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी जी ने किसके लिए क्या नहीं किया। उन्होंने वह काम किया जिससे हमारा राष्ट्र मजबूत हो सके। उन्होंने वह काम किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति हर मामले में, आर्थिक हो या फिर गौरव की बात हो, मजबूत हो सके। उन्होंने हर फ्रंट पर काम किया है और आज हमारा भारत वहां पहुंच गया है जहां पर अमेरिका और ब्रिटेन और रूस बैठे हुए हैं। तो उनसे अब हमारा मुकाबला है। हमारा भारत अब वहाँ नहीं है जहाँ पर कांग्रेस ले जाना चाहती थी। हमारा भारत वहाँ पहुँच चुका है जहाँ पर आज अमेरिका भारत से ईर्ष्या करता है, चीन भारत से ईर्ष्या करता है और रूस साथी बनने के लिए बेताब बैठा।